नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। ना बंद करो, रजिस्ट्रार बाहर आओ, कुल सचिव बाहर आओ, कुल सचिव बाहर आओ, कुल सचिव बाहर आओ, छात्र हित में काम करो, छात्र हित में काम करो, बोलो बोलो भारत माता के, भारत माता के। सरगुजा में स्थित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय जो कि अपने स्थापना काल से ही विवादों में रहा है, खासकर यहाँ का परीक्षा विभाग जो कि नियमित तौर पर हर वर्ष विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। अभी भी समय पर सही परीक्षा परिणाम नहीं आने से छात्र छात्राओं को आगे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हर वर्ष की यही स्थिति है कि यहाँ पर छात्र छात्राएं अपने सही परीक्षा परिणाम एवं समय पर परीक्षा परिणाम को लेकर संघर्ष करते नजर आते हैं, किंतु न ही विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही सरकार को कॉलेज के छात्र छात्राओं के इन समस्याओं से कोई फर्क पड़ता है। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं तो इनका कार्य है प्रदर्शन करना। राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर से बोल रही हूँ और हम लोग के राजमोहनी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में 400 सीट है, मैक्सिमम 300 से ऊपर हम लोग छात्र हैं और 15 से 20 लोग को पास के पूरे सभी को सिर्फ इंग्लिश में ही सब्जेक्ट कर दी और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में क्यों और एक ही जैसा नंबर ही क्यों, 7 नंबर किसी को 8 नंबर मतलब 12 नंबर से ऊपर गया ही नहीं है। और सिर्फ ये लापरवाही संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी की है। फर्स्ट ईयर में भी हमारे साथ ऐसी हुआ। फर्स्ट ईयर में ये था कि सेकंड ईयर में हम पढ़ लिए, हमारे पास ऑप्शन था, फाइनल ईयर में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, आगे हम लोग कहाँ पढ़े, हम लोग को कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा और अन्याय किया जा रहा है और पूरा लेट हो रहा है हमारे साथ। हम ये नहीं होगा, हमको हमारा रिजल्ट सही से चाहिए और चाहिए, बस पैसा भी कमाया जा रहा है, एक्स्ट्रा हमसे पैसा लिया जा रहा है। परिचय बताओ। मेरा नाम प्रतीक्षा यादव है, मैं करजी की हूँ, पटना बैकुंठपुर से। क्या समस्या है, क्या धरना पर बैठो, क्या मांगे? सर मेरा क्या बोलता है कैलकुलस डिफरेंस पहले जब हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट आया तो हम 24 स्टूडेंट थे, 20 फाइनल ईयर में सभी को 0 अंक दिया गया, 2 सब्जेक्ट। इसके बाद नंबर बढ़ा, किसी का 9 बढ़ा, किसी का 10 बढ़ा, किसी का 5 बढ़ा, बस ऐसे ही लगातार होते जा रहा है। 24 में से बस 4 बच्चे को पास किया गया है, जिसमें 2 बच्चे को पास किया गया और 2 बच्चों को ग्रेस से पास किया गया। जिसे ग्रेस से पास किया गया है एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है। तो सर बताइए, आज मेरा एमसीए का एडमिशन नहीं हो पा रहा सर, क्या मेरा साल बर्बाद होना चाहता है? क्या करें सर, मैं साल बर्बाद किसको मानते हैं? सर मैं यहाँ संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को मानना चाहती हूँ। कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। हम आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के अंबिकापुर मुख्यालय में स्थित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रबंधन की लापरवाही की वजह से छात्र छात्राओं को आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने एक विषय के परीक्षा परिणाम में कई छात्राओं को फेल किए जाने से नाराज हो उनका गुस्सा फूट पड़ा और विश्वविद्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के नेतृत्व करने वाले रचित मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिवर्ष बीए, बीएससी, बीसीए के विषय में छात्र छात्राओं को 0 अंक देकर फेल कर दिया जा रहा है या फिर पैटर्न नंबर दे दिया जा रहा है। छात्र लगातार आवेदन देकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी आवेदन और शिकायतों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं की जा रही है। मेरा नाम रचित मिश्रा है, प्रदेश सचिव अजासे। देखिए, आज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय छात्रों के साथ शोषण करना शुरू कर चुका है। छात्रों के साथ प्रतिवर्ष देखने को मिलता है कि उनको बीएससी, बीए, बीसीए के सब्जेक्टों में 0 अंक दे दिया जा रहा है, नहीं तो एक पैटर्न जैसा नंबर दे दिया जा रहा है।
लगातार छात्र परेशान हो रहे हैं आवेदन दे देकर, लेकिन तब भी छात्रों के साथ उसी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है और उनकी प्रक्रिया में कोई भी साथ नहीं दिया जा रहा है। आज इसी को लेकर हम छात्रों के साथ आए हैं और विश्वविद्यालय को घेराव किए हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण हम लोग को वो नहीं दिया जा रहा है, आंसर नहीं दिया जा रहा है। और जब तक वो हमको सेटिस्फाई नहीं करते हैं और फिर से जांच नहीं करवाते हैं उन सभी सब्जेक्टों में, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और हमारी जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगी। अभी हमारे साथ में तो करीबन 100 से 150 छात्र आए हैं और पूरे संभाग भर में कम से कम नहीं तो 5 से 10 हजार छात्र होंगे जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है। पूरे कॉलेज के आधे से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। 80% 90% छात्र क्लास में फेल हो जा रहे हैं। किसी लापरवाही मानते हैं? इसमें पूरी प्रबंधक की लापरवाही है, विश्वविद्यालय प्रबंधक की लापरवाही है। विश्वविद्यालय कोई कार्य नहीं करना चाहता है। विश्वविद्यालय एक पहले सबसे बड़ी गलती ये किया कि अपना जो विश्वविद्यालय यहाँ संचालित हो रहा था उसे भगूरा ले गया। भगूरा का रास्ता इतना गंदा है कि छात्र अपना आवेदन भी जाकर वहाँ नहीं दे सकते। वहाँ पर स्थानांतरण हो चुका है और इनके द्वारा ये बोला जाता है कि हम यहाँ कार्य कैसे करेंगे। तो ये पूरा छात्रों के साथ ये लोग को परेशान करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को शोषण करने का परेशान कर रहे हैं। इनको कोई भी छात्रों के हित में कार्य नहीं करना है। छात्रों को आके क्या लगता है कि संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, वजह इसकी सबसे बड़ी ये है यहाँ का जो लचर व्यवस्था है। सालों साल से आप लोग देख सकते हैं कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय आज पहली बार सुर्खियों में नहीं रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो पाता है। यहाँ पर कोई भी कुल सचिव आए, कोई भी अधिकारी आए, उनके द्वारा वही लचर व्यवस्था चला रहे हैं और उसी में ये लोग चलाना चाहते हैं। रिजल्ट भी इतने लेट जारी हो रहे हैं, लापरवाही से जारी हो रहे हैं, उस पर कोई सुधार नहीं। क्या आश्वासन आपको दिया गया? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। अभी हमें कोई भी एक और जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अगर छात्र छात्राएं उत्तर पुस्तिका में लिखते तो वह फेल नहीं होते, वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं। बहरहाल प्रबंधन की इस लापरवाही की वजह से छात्र छात्राओं का आज गुस्सा फूट पड़ा और विश्वविद्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद थे। कुलपति, कुलसचिव छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। हालांकि कई बार छात्र छात्राएं यह भी आरोप लगाते हुए देखे गए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल बच्चों से पुनः जांच के नाम पर फीस की वसूली सहित अलग अलग तरीके से कैसे विश्वविद्यालय में फीस आए, इसे लेकर इस तरह का परीक्षा परिणाम देते हैं। ठीक है सर, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे और क्या आश्वासन दे रहे हैं आप उनको? छात्रों ने 3 विषयों के लेके बात किया है कि BCA 3rd ईयर में मैथ्स में इनको कुछ बच्चों को 0 अंक आया हुआ है। इंग्लिश में BA फाइनल के इंग्लिश में इनको 0 या कुछ कम अंक आए हुए हैं, ऐसी मांग है बच्चों की। हमने इनकी कॉपी को पहले ही चेक करवा लिया है। एक जो हमारे एक ऑर्डिनेंस में है कि अगर अप्रत्याशित नंबर कम होते हैं तो हम उसको और छात्रों की ऐसे डिमांड आती है तो ऐसे 2 विषय विशेषज्ञों से हमने कॉपी चेक करा ली है। कॉपी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लगभग जितना लिखा था पहले लगभग उसी के आसपास के नंबर है बच्चों के। अब 2 विशेषज्ञों की बात तो फिर हमको स्वीकार करना पड़ेगा और नंबर तो लगभग उतने ही हैं, 2 3 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़े हुए हैं, कुछ के 6 भी बढ़ सकते हैं, ऐसा हुआ है। इंग्लिश को भी हमने यही चेक करवाया, लगभग वही अंक हैं जो पूर्व के प्रोफेसर ने दिया है, लगभग वही है। छात्रों से हमने यह भी कहा है कि अगर आपको असंतुष्टि है तो आप जो भी एक विधान है कि RTI से आप हमसे कॉपी ले लीजिए, आप देख लीजिए, आप संतुष्ट हो लीजिए। रिवेल का है, आपके पास स्वतंत्रता है, रिवेल भी भर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन वो भी भर सकते हैं और कॉपी हम दिखाने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, गोपनीय है, उसकी एक प्रक्रिया है। RTI से हमसे कॉपी मांगे और हम कॉपी दिखाने को बिल्कुल तैयार हैं। छात्रों का आरोप रहता है हमेशा कि प्रबंधन की लापरवाही है। अब इसमें प्रबंधन की लापरवाही को देखें, क्योंकि जो कॉपी हमारे विश्वविद्यालय के पास में कॉलेजेस से एग्ज़ाम के बाद कॉपी हमारे पास में आई और हमने उन कॉपियों को उन प्रोफेसर्स के पास में भेज दी। हमें कुछ आउट ऑफ स्टेट भी भेजना पड़ता है, जो कि नियम है, हम आउट ऑफ स्टेट भी भेजते हैं, हम दूसरे विश्वविद्यालयों को भी भेजते हैं और हम इसी विश्वविद्यालय के जो क्षेत्र में जो कॉलेजेस हैं उनको भी भेजते हैं, जो अपने नियम हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं से अब किसने किस तरह चेक किया है वो हर प्रोफेसर की अपनी अलग बता रहे थे कि सीरियल नंबर 7 8 7 8 कई बच्चों को दे देता है, ऐसा होता है नहीं, होता है क्या? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें अब दिया है तो हम बिना देखे 7 8 7 8 ये छात्रों का आरोप है, ठीक है।
अब कॉपी देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो अगर इस पे भी लगता है कि 7-8 क्यों आए, तो उन बच्चों की कॉपी वो भी निकालवा सकते हैं। सारी स्वतंत्रता तो है ना बच्चों के पास में। इन सब चीज़ों में छात्रों का समय तो बर्बाद होता है सर, एडमिशन भी नहीं हो पाता है नहीं कहीं नहीं न कहीं। नहीं, लेकिन अब उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई लड़का नहीं लिख रहा है और 0 ला रहा है, तो उसमें समय बर्बाद कहेंगे तो मैं क्या कहूँ उसके लिए। पढ़ना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की नौबत ही ना आए।